नमस्कार दोस्तों, यहाँ पर हम आपके लिए स्पेशली लेकर आ गए हैं प्रैक्टिस पेपर फुल सॉल्यूशन के साथ। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि घर पर गंगा आना यानी कि बिना श्रम के काम का सिद्ध होना क्या कहलाता है? घर पर गंगा आना। दूसरा क्वेश्चन देखिए यहाँ पर लिखा है कि अंशुमाली, ठीक है, तो अंशुमाली सूर्य को कहा जाता है। ठीक है, किसको कहा जाता है? सूर्य को कहा जाता है। फिर देखिए राष्ट्र की लिए शहीदों ने अपना बलिदान दिया, तो राष्ट्र के आन के लिए जो है शहीदों ने क्या दिया? बलिदान दिया। ठीक है, और उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि अभिशाप शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? तो वरदान होता है। ठीक है, अभिशाप शब्द का विलोम क्या होता है? वरदान होता है। ठीक है, और उसके बाद देखिए यहाँ पर तद्भव शब्द का चयन करना है। किसका चयन करना है? तद्भव शब्द का चयन करना है। तो यहाँ पर आप देखिए जो तद्भव शब्द का चयन करना है वह क्या लिखा गया है कि शांति, सांस, गणना, दंत। ठीक, तो यहाँ पर तद्भव शब्द की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर तत्सम होता तो बेटर था। शांति, चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। गणना और उसके बाद दंत, यहाँ पर जो सांस लिखा गया है यही क्या है? तद्भव शब्द है। ठीक है, और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा है कि राजमहल में कौन सा समास है? ठीक है, तो राजमहल में कौन सा समास है? तो राजमहल यानी राजा का महल, तो इसमें क्या हो जाएगा? का, तो इसलिए यहाँ पर जो है तत्पुरुष समास है। ठीक है, वो भी संबंध तत्पुरुष समास है। ठीक, आगे देखिए यहाँ पर लिखा है कि कविता शिक्षण की प्रश्नोत्तर प्रणाली को और किस नाम से जाना जाता है? तो और जो है खंडान्वयन प्रणाली जो है जाना जाता है। ठीक है, यानी खंडान्वयन प्रणाली के नाम से जाना जाता है। किसको जाना जाता है? यही जो प्रश्नोत्तर प्रणाली विधि है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर आयात का विलोम क्या होता है? तो निर्यात होता है, आप सभी को पता है। ठीक, उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा है निम्नलिखित में कौन तद्भव शब्द है? ठीक है, तो तद्भव जो है वो 14 है। ठीक है, ये जो 14 है इसको तद्भव बोलेंगे। अग्निवीर, भक्त, ये सभी क्या हैं? तत्सम शब्द हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ लिखा गया है कि रेखांकित शब्द में 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें कौन सी वर्तनी शुद्ध है उसी को चुनना है। ठीक है, यानी कि जो यहाँ पर स्पेशली शब्द दिए गए उनको चुनना है। तो चारों ओर उज्ज्वल चांदनी फैली थी, तो यहाँ पर उज्ज्वल कैसे लिखा जाएगा यही आपसे पूछ रहा है। तो जो उज्ज्वल है वो कैसे लिखा जाएगा? तो जो आपका उज्ज्वल है ऑप्शन नंबर बी यही एकदम करेक्ट है, उज्ज्वल ऐसे ही लिखा जाता है। ठीक, और उसके बाद हमें नियमों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, तो यहाँ पर उल्लंघन कैसे लिखा जाएगा? तो जो उल्लंघन है वो जो लिखा गया है प्रश्न में वही एकदम सी है। ठीक है, उल्लंघन जो है जो प्रश्न में लिखा गया है यानी ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है? एकदम करेक्ट है। ठीक है, और उसके बाद देखिए यहाँ पर बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि प्रायः निबंध, ठीक है, क्या लिखा है कि प्रायः निबंध समास शैली में और उपन्यास व्यास शैली में लिखे जाते हैं। ठीक है, उपन्यास और निबंध जो है समास शैली में और उपन्यास जो है वो व्यास शैली में लिखे जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मोटे अक्षर में पर्यायवाची बताना है। देखी यप लोचन ललचाने, तो यहाँ पर लोचन का अर्थ क्या हो जाएगा? यानी पर्यायवाची चक्षु होता है। ठीक है, क्या होता है? चक्षु होता है। किसका पर्यायवाची? लोचन का। ठीक है, और उसके बाद देखिए यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है कि वह मेरे घर नहीं आया, वह मेरे घर नहीं आया। तो यहाँ देखिए लिखा गया इस दुर्घटना के बाद वह मेरे घर नहीं आया, तो यहाँ पर दुर्घटना के स्थान पर क्या हो जाएगा? घटना। ठीक है, इस घटना के बाद वह मेरे घर नहीं आया। फिर बोल रहा है रेखांकित वाक्यांश के लिए एक शब्द चयन करना है। 16-17 में रवि ईश्वर को न मानने वाला मनुष्य है, तो क्या है? वो नास्तिक है, और जो मानता है उसको आस्तिक बोलते हैं। ठीक, और यहाँ पर गरीब होने के कारण मोहन ने से स्कूल की फीस नहीं ली गई, यानी मोहन कैसा पढ़ाई किया? निःशुल्क पढ़ाई किया, क्योंकि उसने फीस नहीं दी या उसके पास थी ही नहीं। फिर क्वेश्चन है पूछे गए समास निर्धारित करना है, तो यहाँ पर वह अपने वर्ग में सबसे तेज है, इस वाक्य में किस कारक का चिन्ह है? तो में, ठीक है, कर्ता ने कर्म को करण से
ठीक है। पदांश से अलग, अधिकरण में पर। तो यहाँ पर जो है किस प्रकार का समास का प्रयोग किया गया है, तो अधिकरण समास का प्रयोग किया गया है। क्यों? क्योंकि अधिकरण में क्या होता है, में चिन्ह होता है, में और पर, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर अधिकरण समास है। उसके बाद देखिए यहाँ पर चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं। इस वाक्य में चारपाई शब्द किस कारक को दिखा रहा है, ठीक है। तो जो चारपाई है, ठीक है, इसमें क्या है, चार में पाई या चार पर पाई, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अधिकरण तत्पुरुष समास है या अधिकरण कारक है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो है कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है, चार से पाई, ये तो अच्छा नहीं, संप्रदान, ठीक है। यहाँ पर जो है में, ठीक है, यहाँ पर संबंध का की के गलत है, यहाँ पर जो अधिकरण कारक है यही आपका करेक्ट है, ठीक। उसके बाद देखिए राम ने रावण को अंततः मार डाला। इसमें को जो है किस कारक का चिन्ह है, तो कर्ता ने कर्म को, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम करेक्ट है। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो है बहुत सारे क्या गद्यांश दिया गया है। इस गद्यांश को क्या करना है, आपको पढ़ना है। उसके बाद जो है इसके थ्रू आपको क्वेश्चन मिलेगा, तो उन क्वेश्चंस का आपको क्या देना है, आंसर देना है, ठीक है। तो यह गद्यांश हमने पढ़ा है पहले से ही, ठीक है। तो आप इसको पढ़ लीजिए अच्छे से, उसके बाद आप इसका आंसर अच्छे से दे सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इसके अंतर्गत जो है 21 से 25 तक क्वेश्चंस है। उन क्वेश्चंस का आंसर आप कब दे पाएंगे, जब इनका आप अध्ययन कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ चलिए हम बढ़ते हैं। इनको हमने प्रश्न पढ़ लिया है, तो आप भी इसको स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आंसर दे लीजिएगा दोबारा वीडियो देखकर। तो देखिए उपयुक्त अनुच्छेद का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक क्या होगा, तो वाणी और कर्म, ठीक है। क्या होगा, वाणी और कर्म इसका जो है उपयुक्त शीर्षक होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा है प्रायः सज्जन व्यक्ति संसार को राह दिखाते हैं, ठीक है। तो अपने कर्म और वाणी से, ठीक है, किससे दिखाते हैं, अपने कर्म और वाणी से। क्यों? क्योंकि वो जो चीज़ सीखे रहेंगे, जो समझे रहेंगे, उसी के अकॉर्डिंग आपको भी क्या करेंगे, व्यवहार प्रदान करेंगे या कहेंगे आप भी ऐसा करिए, ठीक है। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि जगत में साहित्य, कला और विज्ञान शास्त्र, यहाँ पर शब्द शक्ति के रूप हैं, ठीक है। इसका हम गद्यांश का अध्ययन करेंगे तो आंसर मिल जाएगा। जगत में साहित्य, कला और विज्ञान शास्त्र शब्द शक्ति के क्या हैं, रूप हैं, ठीक है। और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर क्या है कि गांधी जी की महानता यह थी कि वे जो कहते थे वही करते थे, ठीक है। क्या है महानता, जो कहते थे गांधी जी वही वो करते थे, ठीक है। यही उनकी क्या है, महानता है, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर लिखा है क्या कि शब्द शक्ति के महान होते हुए भी, ठीक है, शब्द शक्ति के महान होते हुए भी चिरस्थायी और सनातनी शक्ति तो व्यवहार है। या हम गद्यांश पढ़ेंगे तो हमको आंसर मिल जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो है हमको ये बताना है कि इसमें त्रुटि है, यानी कौन सा वाक्य गलत है। अणु अस्त्रों की शक्ति, ठीक है, क्या लिखा है, अणु अस्त्रों की शक्ति संपूर्ण पृथ्वी को ही ध्वस्त कर सकती है, इसमें कोई त्रुटि नहीं है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, वही आपको ऑप्शन बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन गलत है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन हमारा गलत होगा, अणु अस्त्रों की शक्ति संपूर्ण पृथ्वी को ही क्या कर सकती है, ध्वस्त कर सकती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा जो बी है, ठीक है, संपूर्ण पृथ्वी को ही, यहाँ पर यही हमको क्या दिख रहा है, गलत दिख रहा है, ठीक है। यानी यही हमारा क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, घर में कैसा वातावरण उपस्थित है, ठीक है, घर में कैसा वातावरण उपस्थित है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर सी जो है क्या है, गलत है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि प्रत्येक मानव से मेरा प्रेम है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी ये गलत है, ठीक है, मुझे प्रेम है होना चाहिए, मेरा नहीं, ठीक। और उसके बाद आगे देखिए यहाँ पर टस से मस ना होना, ठीक है, टस से मस ना होना यानी जगह ना बदलना, ठीक है, जगह ना बदलना।
भूंजी भांग न होना, भूंजी भांग न होना, नशे में चूर होना, दरिद्र होना, होश में न रहना, धोखा देना। तो यहाँ पर भूंजी भांग न होना यानी कि होश, दरिद्र होना। ठीक है, भूंजी भांग न होना यानी कि दरिद्र होना। उसके बाद 31 से 32 तक देखिए विलोम शब्द चुनना है। तो यहाँ पर देखिए उत्थान का अभ्युत्थान, ठीक है, वरिष्ठ का ज्येष्ठ, पुरस्कार का पारितोषिक, मधुर का कटु। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन जो हमारा सही है मधुर का कटु। ठीक है, उसके बाद देखिए उत्कर्ष का अपकर्ष, कृष्ण का दुर्बल, विषाद का अवसाद, उन्मूलन का विलयन। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है? उत्कर्ष और अपकर्ष ऑप्शन हमारा ए जो है एकदम करेक्ट है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर पूछ रहा है कि 4 विकल्प दिए गए, इनमें एक विकल्प सही है। सही विकल्प का क्या करना है? चयन करना है। ठीक है, तो जो सही विकल्प है उसको हम अगर देखते हैं, ठीक है, तो आशीर्वाद लिखा है, आशीर्वाद, आशीर्वाद। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम करेक्ट है। ठीक है, उसके बाद प्रेरित होगा, तो प्रेरित ऑप्शन नंबर बी एकदम सही है। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए यहाँ पर प्रचलित अर्थ बताना है धूर्जटी। ठीक है, तो धूर्जटी का मतलब क्या होता है? धूल धूसरित। ठीक है, क्या होता है? धूल धूसरित। और उसके बाद लिखा है इयत्ता। ठीक है, क्या लिखा है? इयत्ता। तो इयत्ता मीन्स क्या होता है? यहाँ पर जो है क्या होता है? सीमा होता है। ठीक है, इयत्ता मीन्स क्या होता है? सीमा। ठीक, उसके बाद देखिए स्त्रीलिंग शब्द का चयन करना है, तो शराब होती है। ठीक है, क्या होती है? शराब होती है। उसके बाद देखिए जातिवाचक संज्ञा नहीं है, तो मीठा। ठीक है, तो मीठा एक भाववाचक संज्ञा है। ठीक, उसके बाद हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर कितने हैं? तो 10 हैं। ठीक है, कितने हैं? 10। हिंदी वर्णमाला में मूल स्वरों की संख्या कितनी है? 10 है। ठीक है, और उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके उसको क्या कहा जाता है? तो असूर्यम पश्या। ठीक है, असूर्यम पश्या कहा जाता है जो स्त्री सूर्य को ना देख पाती हो। अज्ञ का अर्थ क्या होता है? तो अज्ञ का अर्थ क्या होता है? तो अज्ञ का अर्थ होता है जो कुछ भी नहीं जानता है उसको अज्ञ कहते हैं। ठीक है, और जो सर्वज्ञ सब कुछ जानता है उसको सर्वज्ञ कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए कि महाराजा छत्रसाल का युद्ध, ठीक है, कैसा था? युद्ध कौशल बहुत अद्भुत था। ठीक है, युद्ध कौशल बहुत अद्भुत था। ठीक है, किसका? महाराज शिवाजी का। ठीक है, उसके बाद देखिए जो व्यक्ति गरीब है समाज उसे नीचता की भावना से देखता है। कैसे देखता है? नीचता की भावना से देखता है। सरकारी कर्मचारियों को चाहिए कि वे उचित अधिकारी को आवेदन करें। ठीक है, उचित अधिकारी को क्या करें? आवेदन करें। ठीक है, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए वहाँ पर हमारा क्या आता है कि देखिए निंदकों द्वारा से लाभ होता है। ठीक है, निंदकों द्वारा से लाभ होता है। यहाँ पर ऑप्शन देखिए क्या है? आरोहण, दोषारोहण, निरूपण, निदान। तो यहाँ पर जो है क्या होता है? निंदकों से क्या लाभ होता है? दोषारोपण। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर गद्यांश लिखा है, गद्यांश को पढ़ना है। उसके बाद इसके थ्रू जो है हमको क्वेश्चंस मिलेंगे, उनका आंसर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो पहला होगा इसमें हमारा लिखा है कि कई दिन वहाँ रहने पर मुझे उस साध्वी की, ठीक है, दिनचर्या। ठीक है, यहाँ पहले में क्या भरा जाएगा? दिनचर्या। ठीक है, और उसके बाद देखिए हमको क्या भरना है, आगे बढ़ते हैं। तो लिखा है के बारे में बहुत कुछ मालूम हो गया। दिनचर्या के बारे में बहुत कुछ मालूम हो गया। प्रातःकाल उसके आश्रम से निरंतर आती हुई तुलसीदास के भजनों की स्वर लहरी मेरी सोई हुई आत्मा को क्या कर देती थी? जागृत कर देती थी। ठीक है, क्या कर देती थी? जागृत कर देती थी। ठीक, और उसके बाद कितने दिनों से मैं रेलम पेलू व भागम भाग से, ठीक है, तो इसमें क्या हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? नेक्स्ट में
अचेत, ठीक है, क्या हो जाएगा, अचेत। इस युग वो क्या कहते, कितने दिनों से मैं रेलम पेल व अभागम भाग से अचेत वातावरण में आने की बात सोच रहा था, ठीक है। और उसके बाद लिखा है कि इस युग में भविष्य के प्रति हमें जल्दी निर्णय लेने से रोकती रहती है। तो यहाँ पर निश्चिंतता, ठीक है, क्या करती है, निश्चिंतता हमको क्या करती है, भविष्य के बारे में रोकती रहती है निर्णय लेने में। फिर भी भीड़ से दूर निकलने की बलवती किसके मन में रह रहकर नहीं जाग उठती है। तो यहाँ पर नेक्स्ट हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लालसा, ठीक है। तो दूर निकलने की बलवती लालसा किसके मन में रह रह कर नहीं जाग उठती है, ठीक है। तो यह हमारा जो है 50 क्वेश्चंस था। यहाँ पर ये गद्यांश है, इसको आप पढ़कर जो है आंसर इसका दे सकते थे, ठीक। तो इसको हमने आपको पढ़कर आंसर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर 50 क्वेश्चंस का आंसर कराया गया। तो आशा करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहे हिंदी प्रैक्टिस सेट। और ख़ासकर यह SSC GD वालों के लिए है। और हम जो है 100 क्वेश्चन भी, 100 क्यों 80 अब आ रहा है, तो 80 क्वेश्चंस भी आपके लिए स्पेशली लाएंगे। तो हमारे चैनल पर आप बने रहेंगे तभी आपको मिलेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।